बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर आज फिर सख्त गुफ्तगू की और नाम लेकर कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, जिसके फौरन बाद आज इस्लामाबाद के अंदर कुछ मुलाकातें हो रही हैं। उसमें पहली बात यह है कि चूंकि सेनेट इलेक्शन है, पंजाब में जिमनी सीट के ऊपर इलेक्शन है, खैबर पख्तूनख्वा में जिमनी इलेक्शन के ऊपर वो सीट के ऊपर इलेक्शन है और फिर 11 नशिस्तों के ऊपर वहां पे इलेक्शन होना है। और वहां पर तहरीक इंसाफ को वाज़े तौर पे कहा जा रहा है कि 6 सीटें अपनी ले ले, वरना आप 35 जो एमपीएस हैं उनके साथ भी आपके जो आजाद हैं उनके साथ डील शील कर लेंगे या बातचीत कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इत्तलात के मुताबिक एक मुलाकात आज शहबाज शरीफ के दरमियान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान हुई है और इत्तलात यह है कि यह बहुत ही खुशगवार माहौल के अंदर मुलाकात हुई है। और खासकर ऐसे माहौल के अंदर जब आसिफ जरदारी के मुतालिक खबरें आई कि उनको हटाया जा रहा है, हटाया जा सकता है, तो वो तो खैर कहा गया जी इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक फेडरल जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी फोर्स है वो कायम करने का ऑर्डिनेंस जरूर जारी किया। तो यूं लग रहा था जैसे उनको उधर से डरा के ये उनसे ऑर्डिनेंस साइन करवा दिया गया, जो कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग और बहुत सारे पुलिस के साबिक अफसरान बता रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। लेकिन ये जो मुलाकात हुई जिसमें कहा गया मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया गया है, तो अब उस बारे में इत्तलात ये है कि पहले एक वजीर आजम ऑफिस के अंदर भी मुलाकात हुई है और अगर वो मुलाकात हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुलाकात तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान नहीं थी और वो मुलाकात तो कोई और शख्सियत जिनके दरमियान हुई। तो इसका मतलब हुआ कि शहबाज शरीफ पहले मुलाकात उन्होंने उनसे की और उनसे मुलाकात के बाद वो ऐवान सदर में गए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ जो बड़े फैसले हैं वो बड़े फैसले होंगे। अब वो बड़े फैसले क्या होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे सामने चीजें आई हैं वो तो हो रही हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि आपने ऐसा कौन सा फैसला अब आप करना है। क्या एक बार फिर जो उस तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्या वो तरमीम अब होने जा रही है या कोई नया जो पिंडोरा बॉक्स है वो खुलने वाला है या नई चीज होने वाली है। तो इस हुकूमत को लेकर एक और बात कि आप पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू सुनते हैं तो पीपल्स पार्टी आपको तासुर देती है कि हम ऑपोजिशन के अंदर हैं, लेकिन इस मुलाकात से आपको ये तासुर मजबूत हो गया होगा कि भाई ये एक ही गवर्नमेंट है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इसमें कोई उस तरह की बात नहीं है। सो जो चीज हो रही है उसमें आप समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतना ही हिस्सा है जितना किसी और का हो सकता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब उससे आगे चलते हैं और अगली बात जो है वो जब मैं कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के माउथ पीस की बात हो रही है, तो माउथ पीस से मुराद ये है कि वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लाइन लेके आते हैं, जो बातें बताते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि आज अडयाला जेल से जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उन्होंने एक लिखा जी, वजाहत बाबत फराहमी सहूलियात बानी पीटीआई मुक़य्यद सेंट्रल जेल रावलपिंडी। अंदाजा कीजिए कि वो ये कह रहे थे कि हम जो हैं वो बड़े आज़ाद हैं। अगर इस पूरी प्रेस रिलीज के अंदर इमरान खान का नाम लिखने की हिम्मत और जरूरत नहीं हुई सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को या ये जो उनके दफ्तर से जारी हुआ है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अखबारात और टीवी चैनल्स को तो किसी ने रोका हुआ है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, तस्वीर नहीं दिखानी, उसका ऑर्डर कोई मौजूद नहीं है। अदालतें पूछती हैं पैमरा कहता जी हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ चला या दिखा नहीं सकता, ये कौन है जो नजर नहीं आता और इस तरह के फैसले करवाता है। तो सवाल यह है कि आज अडयाला जेल ने भी इमरान खान का नाम तो कैदी का नाम है ना, उनको क्या जेल वालों को पता कि वो बानी पीटीआई है। तो उन्होंने आज एक जारी किया प्रेस रिलीज और उसमें कहा जी इमरान खान को यानी बानी पीटीआई को जेल में कैदियों से तमाम कैदियों से ज्यादा सहूलियात फराहम की गई हैं। इमरान खान की जानिब से सोशल मीडिया और सियासी जमात यानी पीटीआई की तरफ से जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। और फिर इवन उन्होंने ये भी कहा है कि जो सारी उनकी उसको क्या कहना चाहिए कि वो ट्वीट्स करते आ रहे हैं, उनका जी वाज़ेह है कि बानी पीटीआई जब से जेल में है उन्होंने 413 मरतबा ट्विटर से ट्वीट कराया है। तो अब वो इमरान खान के जो ट्वीट हैं वहां पर सूरत हाल वो भी मॉनिटर की जाती है। तो ये उनका क्लेम था। लेकिन जब मैं एस्टैब्लिशमेंट के माउथ पीस की बात कर रहा हूं, उसको डाकिया कह रही चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट माउथ पीस अगर मुनासिब लफ्ज नहीं है तो वापस ले लेते हैं।
तो मुनीर फारूक उन्होंने कहा जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद की गई, उन्हें मसाइल रहे हैं, झूठ नहीं बोलता, काबिले एतमाद मालूमात की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं। अब जब ये वो 365 चैनल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे तो वहां पर मरियम नवाज हुकूमत के ही एक नुमाइंदे बैठे हुए थे जिनके सामने वो बात कर रहे थे। चले उनको छोड़ देते हैं। आज जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं, एस्थमा का मसला उनको है। आज उनको लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया जेल से। अच्छा जी, क्यों मुंतकिल किया गया जी? इसलिए मुंतकिल किया गया कि चूंकि रात को उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो अब बिजली की या बाकी मसाइल को लेकर प्रॉब्लम हुए, जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज हुई, तबीयत बिगड़ी और उनको जेल से अस्पताल लाना पड़ा। जब इस किस्म की सूरत हाल हो एक खातून इस उम्र की, तो बाकी लोगों से अब तो क्या तवक्को रखते हैं। फिर एक और बात यह है कि पंजाब में मरियम नवाज खुद एक वजीर आला खातून है, तो उनको ये समझना चाहिए कि एक खातून के होते हुए दूसरी खातून से कैसा सलूक हो रहा है, या ये सियासी कैदी हैं और कल को यही डॉक्टर यास्मीन राशिद कोई वजीर होंगी, वजीर आला होंगी, मुशीर, जो भी उनके पास ओहदा होगा, तो हो सकता है आप अपोजिशन के अंदर हों, तो तब आप ये क्लेम भी नहीं कर सकेंगे कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा से आज एक वीडियो या जो तस्वीर है वो बहुत वायरल हुई और उसमें जो पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर हैं वो तहरीक इंसाफ के ही खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला और वजीर दिफा जो परवेज खटक हैं, जो अब मुशीर दाखिला हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि मुशीर दाखिला साहब किसी हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी हुकूमती एक्टिविटी के अंदर नजर नहीं आते, लेकिन उनको दाखिला का मुशीर जरूर बना दिया गया। वो किसने बनाया? वो वैसे ही बने जैसे दाखिला के वजीर बने, तो शायद उन्हीं के कोटे के ऊपर है। तो क्या जुनैद अकबर साहब जो मुलाकात करने गए हैं, क्या ये कोई सियासी मुलाकात थी? तो इस सवाल का जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं था। परवेज खटक जो है उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ, तो उनकी हमशीरा के इंतकाल के लिए जुनैद अकबर खान जो हैं वो ताज़ियत के लिए गए। तो मेरा ख्याल है इसमें किसी किस्म की कोई वो कबाहत या बुराई नहीं है। आपको सियासी तौर पर अगर आप ना भी हों या आप एक गैर सियासी शख्स भी हों, तो किसी के यहाँ जब मर्ग होता है तो आप बेशक आपके ताल्लुकात कशीदा हों, बेशक आपकी बोलचाल ना हो, तो हमारे यहाँ एक रीत है कि आप जनाजे पे जाते हैं, आप फातिहा खानी के लिए जाते हैं, क्योंकि खुशी में कोई खुशी से शरीक करता है, लेकिन गम में आप शरीक बगैर किसी इन्विटेशन के या उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जब खुशी पे कोई बुलाता है तो ये उसके ज़र्फ़ का मुज़ाहरा होता है या वो ताल्लुक़ की नौयत को तय करता है, लेकिन जब गम के ऊपर होता है तो चूँकि उसको हमदर्दी का इजहार चाहिए होता है, तो वो आपका जाना आपके ज़र्फ़ का इजहार होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जेस्चर है। सियासी तौर पर आपको कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कत्लो गारतगरी की होती है। हो सकता है कि कल को यही परवेज खटक जो हैं वो और जुनैद अकबर किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठे हों, तहरीक इंसाफ में हो, किसी और जगह के ऊपर हो, तो सियासत में एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर होता है, वो नज़रियाती इख्तलाफ रहना भी चाहिए, लेकिन वो दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। जब तक कि अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।